हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज। और ये इस सीरीज का लेक्चर 1 होने वाला है। तो इस वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि भाई लैंग्वेज, हमें कोई भी कोडिंग लैंग्वेज क्यों रिक्वायर होती है, क्या हाई लेवल लैंग्वेज होती है, क्या लो लेवल लैंग्वेज होती है, एंड क्या असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है, आईडीई क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कर दो, जो भी सी लैंग्वेज जो है वो सीखना चाहते हैं। अब सी लैंग्वेज यहाँ पे सीखने का जो हमारा मेन मकसद है वो है प्रोग्रामिंग को कहीं ना कहीं स्टार्ट करना, राइट। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्रामिंग कोडिंग तो सबसे पहली अगर तुम्हें कोई भी लैंग्वेज सीखनी चाहिए तो मेरे ख्याल से वो सी लैंग्वेज होगी। एंड इसी वजह से सभी, लगभग सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में सबसे पहले जो है वो सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली सीरीज में हम शुरू से लास्ट तक सब कुछ कवर करने वाले हैं, पूरी की पूरी सी लैंग्वेज को, स्टार्टिंग टू एंड, जीरो टू हीरो सीरीज होने वाली है ये। तो चलो जरा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि हम जब भी किसी से बातचीत करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को कन्वे करना चाहते हैं या किसी से अपना काम करवाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। यानी कि अपनी बातचीत का आदान प्रदान करने के लिए जो है हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एंड वो मीडियम क्या है? हमारा एक लैंग्वेज है, राइट। तो इसलिए हमें कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत। अब क्या होता है कि जो कंप्यूटर है हमारा, वो क्या है? एक मशीन है। तो मशीन जो है वो एक ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझती, लाइक बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, ये जो है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। तो कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है ज़ीरो और वन, यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो जो भी हम कन्वे करेंगे, जो भी हम राइट करते हैं, वो पहले उस जीरो और वन की लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट होता है, राइट। तो तब जो है वो तुम्हारा कंप्यूटर समझ पाता है। तो इसलिए हमें एक कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे पाएँ, राइट। तो कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कोडिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, राइट। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब ज़रा हम देखेंगे कि भाई ये कोडिंग लैंग्वेज जो है वो क्या क्या होती हैं, राइट। एक लो लेवल लैंग्वेज होती है एंड हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो इनमें क्या डिफरेंस है ये हम ज़रा समझते हैं। तो सब, अब देखो, लैंग्वेजेस जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, एक तो लो एंड दूसरी है हाई। तो सबसे पहले देखेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। यानी कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ, लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कंप्यूटर से हार्डवेयर को वेरी क्लोज होती हैं, हार्डवेयर के वेरी क्लोज होती हैं, यानी कि हार्डवेयर उनको अंडरस्टैंड कर पाता है, लाइक। तो उन सब लैंग्वेजेस को क्या बोलते हैं? हम लो लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेजेस भी तुम्हारी दो हैं, यानी कि एक मशीन लैंग्वेज यानी कि जीरो और वन की फॉर्म, एंड दूसरी है सिंबल्स। असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिंबल्स की फॉर्म में होती है, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट के लिए एसयूबी, एंड मल्टीप्लाई के लिए एमयूएल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? हमेशा जीरो और वन की फॉर्म में होती है, क्योंकि मशीन जो है ना वो एक इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझेगा, हिंदी नहीं समझेगा, बंगाली नहीं समझेगा। तो उसके लिए मशीन लैंग्वेज यानी कि जीरो वन, एंड जीरो वन की फॉर्म को क्या कहते हैं? हम बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कोडिंग लैंग्वेज के, यानी कि प्रोग्रामिंग जो हम अपनी करते हैं, वो पहले जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, यानी कि जीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। देन जो है हमारा कंप्यूटर उसको समझता है एंड उसके बाद जो भी टास्क है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, राइट। तो ये था तुम्हारा ऑल अबाउट लो लेवल लैंग्वेजेस, राइट। तो अब जरा हम देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज से हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, यानी कि तुम्हारी सी प्लस प्लस हो गई, सी हो गई, एंड जावा हो गई, सी शार्प हो गई। तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, यानी कि इन लैंग्वेजेस का जो है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे कोई भी प्रभाव नहीं है, राइट। ये आर्किटेक्चर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इनको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से लेना देना नहीं है, कौन सी मशीन है क्या है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आर्किटेक्चर से आउट है, यानी कि किसी भी मशीन पे हम इनको चला सकते हैं। लाइक अगर तुम्हारी 64 बिट मशीन है तब भी तुम चला सकते हो, 34 बिट है तब भी तुम चला सकते हो, सेम कोड उसमें भी चलेगा एंड सेम कोड 64 बिट में भी चलेगा। तो लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो आर्किटेक्चर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड देन हमें प्रोग्राम लिखने के लिए जो है वो एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एंड उसे कहते हैं हम आईडीई। क्या कहते हैं? आईडीई। तो उसको ज़रा हम बाद में समझेंगे, उससे पहले हम ज़रा समझते हैं कि
कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, राइट। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो है तुम्हारा एक ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। ये जो है वर्क करता है एज ए ट्रांसलेटर। अब कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कंपाइल के द्वारा कंपाइल करी जाती हैं, कुछ जो है वो इंटरप्रेट करी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है, यानी कि जो भी हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, राइट, वो जो है वो कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा मशीन लैंग्वेज में, राइट। तो कंपाइलर क्या करता है? प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है हमारे लिए और इसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जो भी हमने यहाँ पे टास्क दिया, इसको कंपाइलर जो है वो 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा एंड मशीन लैंग्वेज बना देगा, एंड ये जो है वो मशीन अपना काम कर देगी, टास्क को कंप्लीट कर देगी। अब यार हमें यहाँ पे देखना होगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। तो कंपाइलर जो है वो क्या करता है? पूरा का पूरा कोड जो है वो एक साथ कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, राइट, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि जो भी हमने लिखा वो लाइन बाय लाइन पढ़े, राइट। ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, राइट। भाई इंटरप्रेटर क्या कर देता है? हमारा कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन पढ़ता है, एंड पहले एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर सेकंड लाइन को करेगा, एंड देन थर्ड लाइन को, इस तरीके से करता है, राइट। एंड तुम्हारा जो कंपाइलर होता है वो थोड़ा सा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, राइट। तो कंपाइलर जो होता है वो तुम्हारा फास्ट होता है एंड इंटरप्रेटर जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है। तो इतना फर्क समझ में आ गया होगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। वहीं कंपाइलर के साथ जो है तुम्हारी डिबगिंग थोड़ी हार्डर होती है, एंड जो इंटरप्रेटर के साथ जो है तुम आसानी से डिबगिंग कर सकते हो, राइट। तो ये था तुम्हारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, कि कैसे कंपाइलर काम करता है, क्या होता है कंपाइलर की फंक्शनिंग क्या होती है। तो प्रोग्राम को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड बाकी दोनों के अपने अपने फायदे हैं। बाकी इन दोनों का काम एक ही है कि प्रोग्राम को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे आने वाली वीडियोज में। नाउ अब देखते हैं यार आईडीई क्या होता है, राइट। तो जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो उसके लिए जो सबसे मेन आईडीई आजकल जो हम यूज़ करते हैं उस वो है वीएस कोड, राइट। तो सबसे पहले तुम्हें वीएस कोड डाउनलोड करने के लिए करना क्या है? सबसे पहले तुम्हें जो है वो अपने क्रोम पे जाना है, राइट। एंड क्रोम पे जाने के बाद तुम्हें सर्च करना है यहाँ पे डाउनलोड वीएस कोड। तो जो सबसे पहला वाला लिंक आएगा, राइट, इसको तुम्हें क्लिक करना है। एंड जैसे ही ओपन होगा ये, तो जो भी तुम्हारी मशीन है, लाइक अगर तुम लाइनक्स पे वर्क कर रहे हो या फिर विंडोज़ पे कर रहे हो या मैक पे कर रहे हो, तो मेरा यहाँ पे विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए इस पे क्लिक कर दूंगा एंड सिंपली ये डाउनलोड हो जाएगा, या फिर तुम यहाँ से भी डाउनलोड क्लिक कर सकते हो, राइट। तो इसके डाउनलोड हो जाने के बाद तुम्हें इसे इंस्टॉल करना है, राइट। उसके बाद तुम्हें ज़रूरत होगा इसके कंपाइलर की। अब सी के लिए तुम्हें डाउनलोड करना है मिनजी डब्ल्यू कंपाइलर। क्या? मिनजी डब्ल्यू जो है वो सी का कंपाइलर है। तो इसे डाउनलोड करना होगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा? सेटअप द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, अब इसे कैसे सेटअप करोगे? उसके लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, उसके थ्रू तुम जाओगे एंड सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करोगे। कैसे सी का पूरा सेटअप होता है वो सब कंप्लीट करोगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सी का जो है प्रोग्राम फ्लो क्या होता है, कैसे एक सी का प्रोग्राम जो है स्टेप बाय स्टेप फ्लो होके एग्जीक्यूट होता है। तो आने वाली वीडियो में वो देखेंगे। एंड इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड सब्सक्राइब कर लो यार, और इस सीरीज को जो है बुक मार्क कर लो, क्योंकि इसमें मैं पूरी सी लैंग्वेज जो है वो कवर करने वाला हूँ, राइट।